ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ 3 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ नहीं बेची। जमीन बेची राणा जी ने अपनी बेची है, किसी की और की नहीं बेची है। और भी आगे जो भी करना पड़ेगा, राणा जी अपना नुकसान जितना मर्जी हो जाए उस नुकसान से पीछे नहीं हटेगा राणा जी। सेवाओं की जिम्मेवारी लेना आसान है, लेकिन निभाते टाइम है ना बहुत जोर पड़ता है। लेकिन हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम पहले दिन भी वही थे और आज भी वही है और आगे भी वही रहे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, क्योंकि एक शक जैसे पैदा कर रहे हैं लोगों च जेडे थोड़े। फिर ये फ़ोन से ही इस टाइम तो या फिर प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं आपको ये आप डेट देख के बता दो एक बारी। 23/3/2021 ये 23 मार्च का है। स्टाम्प ड्यूटी बता दो कितनी लगी हुई है इसमें। 8,75,000। ये सेलर का होता है सारा नाम, बायोडाटा सारा, ये बायर का है। उसके बाद ये सारे का सारा स्टाम्प ड्यूटी जो लगी है, ये मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपकी ये विक्रेता राम भूल सिंह। कुछ भाई जो उनके ज़्यादा अंधे भक्त हैं, जो बीजेपी के अंधे भक्त हैं, वो भी उल्ट सुल्ट बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये तो देखो जनता है, इन्होंने तो गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उनको भी पत्थर मारे गए थे। और हमारी तो बात क्या है, उन खुद अपने मैसेज में कहती हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, उनके फ़ोन से भी है कोई बेसक मैसेज लिखा उन्होंने भी, गोल्डन हट वाले आदरणीय राम सिंह राणा जी को यथासंभव आर्थिक सहयोग करिए, उन्होंने किसान कौम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस आदमी देवा ठाकुर का मैसेज तो बिल्कुल बिल्कुल भाई जी, मेरे पास सब कुछ था। आज से 8 महीना पहले एक बहुत बढ़िया बिजनेस जो 5-4 लाख रुपए हर रोज कमा रहा था, वो दाव पे लग गया। 2 होटल थे, दोनों बंद हो चुके हैं। बच्चों तक पे नौबत आ गई। जो फंड्स थे वो खत्म हो चुके हैं। जमीन थी वो बिक चुकी है। मकान पे लोन हो चुका है। लेकिन नहीं, शायद इससे भी आगे कुछ परमात्मा ने परीक्षा लेनी है। तो कोई ऐसी बात नहीं है। जान है तो जहान है, और जान है तो जुबान है। अगर हमारी जान है तो हमारी जुबान जिंदा रहेगी। एक राजपूत कौन सी जुबान हुई है पता नहीं, बस कैसे होगी, समय था क्या समय था मैं नहीं जानता। लेकिन उसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े, मतलब कुछ भी एक एंड होता है ना भैया, मतलब बिल्कुल रहे ही कुछ नहीं, वहां तक भी अगर मैं पहुंच जाता हूं तो मैं पीछे फिर नहीं आता। वो दिन भी मेरी लड़ाई का आखिरी दिन वो होगा जिस दिन मेरे मतलब मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, वो लड़ाई का। वो खुद अपने आप एक आदमी का नंबर देती है हमें, मेरे को खुद बोलती है कि भाई आप के पास एक फ़ोन आएगा, मैं उन्हीं की आवाज़ में सुना देता हूँ उस चीज़ को, कि भाई आप इस बंदे से, ये मेरे पास मैसेज आता है, आपके पास फ़ोन आने वाला है सुखवीर संधू करके, और मैंने उनको काफ़ी सारा बोला आपके लिए कि हमारे फैमिली रिलेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या फंड वन भेजे और वो आपसे बात करें। बहुत अच्छे सेवक है अपने। तो ये तो एक मतलब आज से नहीं है, षड्यंत्र था। एक दिन दुखता है जब कोई किसी के लिए हमने सब कुछ खो दिया, और तब वो भी डाउट करते हैं। डाउट ही करना ही बहुत है हमारे लिए। हम तो मतलब उसी टाइम मन ऐसा होता है कि यार तूने मतलब किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया पूरी फैमिली को। सब कुछ तो खत्म हो गया है, अब सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ एक शरीर बचा है, जमीर बचा है। और ये दोनों चीजें जब तक जान है तब तक ऐसे ही। एक उम्मीद होती है यार आदमी को, मेरे को भी उम्मीद है कि एक दिन आंदोलन भी फतेह होगा और राणा जी की सेवा पे कोई कलंक नहीं लगेगा, ना पहले लगा है ना आगे लगेगा। लोग जितना मर्जी भोंक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पब्लिक है, इन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा,
उनको भी वनवास करा के छोड़ा था, और फिर जो हमारी सीता माता थी उनसे भी अलग करके छोड़ा था। इन्होंने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, उन पे भी पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे हैं। इन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उन पे भी पत्थर मारे हैं। ये जनता है, हम क्या हैं? परमात्मा देख रहा है, ये हमारी आत्मा देख रही है। अगर हमने जिंदगी में भी किसी का बुरा किया हो तो परमात्मा फैसला करेगा उस पर। ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਖਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਵਾਗਤ। ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਡਟੇ ਹੋਏਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਟੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਪਤਾ ਚੋਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਆਰਓ ਲੱਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਰਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗੇ ਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗਾ? ये इस तरह के 4 प्लांट हैं और लगभग 1.5 लाख लीटर 2 लाख लीटर के बीच में पानी हर रोज सभी कल्ले कल्ले बंदे तक पहुंच रहा है और पहुंचता रहेगा। जब तक भी होगा पहुंचता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ਰਾਣਾ ਜੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹੀ ਲਾਤੀਆਂ ਉਰੇ? ਇਹ ਚੱਕੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਓ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਆ। चक्की प्लांट यही है, कणक की व्यवस्था हर जगह, हर व्यवस्था नहीं हो पाती, तो बाकी पानी के प्लांट और भी हैं, लेकिन चक्की का प्लांट यही है। ਚੱਕੀਆਂ ਕੁੱਲ 4 ਨੇ, ਇੱਕ ਛਾਨਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। नहीं 8 चक्कियाँ है ये, 4 उस तरफ लगी है, 4 इस तरफ लगी है ये। हाँ 8 चक्कियाँ है टोटल। ਆਟੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? हाँ हाँ बिल्कुल, कल्ला कल्ला बंदा इस बात का गवाह है, लाखों बंदा पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो करने वाला वो परमात्मा है, हम तो शायद कुछ भी नहीं कर सकते, ना हमारी इतनी औकात हम कुछ कर पाए, लेकिन उस परमात्मा ने जब इतनी संगत में से हमें छांटा है तो हम शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के कि भाई परमात्मा ने जो सेवा दी है उसको हम बस किसी भी तरीके से उसमें विघन ना पड़े। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ। जी जी जी, ये 19-20 गाड़ियां हैं टोटल, आटे की, पानी की, दूध की मिला के। और ये जब तक भी आंदोलन है, जब तक जो सेवा होटली तो होटली, वो उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ? ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਝ ਨੇ ਇਹ। एक गाड़ी के साथ 2 आदमी तो वैसे ही चाहिए हैं, कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक सेवाएं जाती हैं। तो अब आप गाड़ियों से ही लगा लो, 40-50 वो हो गए और 40-50 वैसे, जो आटा पीसना, ये वो, लंगर बनाना, सारे का सारा देखना। लगभग 80-90 आदमियों का स्टाफ है, फिर सफाई वाले अलग हैं, तो 100 से ऊपर ही है स्टाफ तो टोटल मिला के। ਹੋਟਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੇ। होटल तो ये पहले दिन से बंद है। जिस दिन मैं कहूँगा भाई से वो बोर्ड दिखाए, हमने पहले दिन बोर्ड लगा दिया था, नो कस्टमर ओनली फार्मर, और वो उस दिन उतरेगा जिस दिन आंदोलन फतेह हो के 1 हफ्ते बाद तक भी ऐसे ही चलना है सारा सिलसिला, और ये चलता रहेगा। उस चीज़ से हम कभी भी ना हार मानने वाले हैं, ना हिम्मत हारने वाले हैं। ਰਾਣਾ ਜੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ऐसा है जी, पहले गवर्नमेंट ने 7 महीने पूरा जोर लगा लिया, राणा जी में कहीं कमी नहीं मिली। फिर गवर्नमेंट ने अपने नए नए चेहरे एक चालसाज के तहत खड़े कर दिए कि भाई ये तो ऐसे है, ये ऐसे है,
और मतलब वो बातें जिनका कोई बेस ही नहीं है, जिनका कोई आधार ही नहीं है, वो बातें अब जिनका जनाधार ही नहीं, उस बारे में क्या कहें। गवर्नमेंट चाहती है किसी न किसी तरीके से राणा जी का ध्यान हटे, राणा जी पीछे हट दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राणा जी ने जिस दिन सेवा उठाई थी, एक प्रण किया था भाई हफ्ते बाद तक रहूँगा ऐसे ही, और उस प्रण के लिए राणा जी को जो मर्जी बलिदान देना पड़े, पीछे नहीं हटे। ਆਜੋ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੈਨ ਤਸਵੀਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ 3 ਕਿੱਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆ ਸਾਧਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ। ऐसा है जी, अब मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, जिसको अब अगर किसी ने देखना है ना तो मेरे पास आए तसल्ली के लिए, बाकी तो मैं कुछ इससे ज़्यादा कुछ कह ही नहीं सकता। ज़मीन बेची राणा जी ने अपनी बेची है, किसी की और की नहीं बेची है। और भी आगे जो भी करना पड़ेगा, राणा जी अपना नुकसान जितना मर्जी हो जाए, अपना नुकसान जितना मर्जी हो जाए, उस नुकसान से पीछे नहीं हटेगा राणा जी। सेवाओं की जिम्मेवारी लेना आसान है, लेकिन निभाते टाइम है ना बहुत जोर पड़ता है। लेकिन हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हम पहले दिन भी वही थे और आज भी वही है और आगे भी वही रहेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ। दस्तावेज फिर ये फ़ोन से ही इस टाइम तो, या फिर प्रिंट निकलवाना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं आपको ये आप डेट देख के बता दो एक बारी। 23/3/2021 ये 23 मार्च का है। स्टाम्प ड्यूटी बता दो कितनी लगी हुई है इसमें। 8,75,000। ये सेलर का होता है सारा नाम, बायोडाटा सारा, ये बायर का है। उसके बाद ये सारे का सारा स्टाम्प ड्यूटी जो लगी है, ये मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं आपकी। ये विक्रेता राम भूल सिंह, अब वो तो ऐसे भी नाम लेते हैं कि भाई नाम इनका तो राम भूल है, राम सिंह नहीं है। हर आदमी का निक नेम होता है। भारत के भी, हमारे हिंदुस्तान के भी, इंडिया के भी कितने नाम है, कितने नामों से बुलाते हैं। तो बेबुनियादी बातें हैं वो। उन बातों का वो चाहते हैं भी ध्यान भटके बस किसी तरीके से। कुछ भाई जो उनके ज़्यादा अंधे भक्त हैं, जो बीजेपी के अंधे भक्त हैं, वो भी उल्ट सुलट बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन हमें ये तो देखो जनता है, इन्होंने तो गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उनको भी पत्थर मारे गए थे, और हमारी तो औकात क्या है। ਰਾਣਾ ਜੀ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਐ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਐ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਖੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਲਿਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤਾਂ दुख तो होता है मन च। बड़ा हार्ट को लगती है वो बातें, लेकिन कहते हैं ना सच को कभी आँच नहीं आती, और जहाँ सच है वहाँ सच हमेशा जीता रहता है। सच्चाई का जो दीपक होता है, कितना भी तेज़ तूफान आ जाए वो हिल डुल तो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। तो वही राणा जी की सेवा है। मैं बड़ा मतलब दर्द महसूस कर रहा हूँ लगभग पिछले 15 दिनों से। हमारा जो परले वाला होटल था, वहाँ से हमें बड़े आराम से हर रोज़ की 2-2.5 लाख 3 लाख, कभी कभी तो उससे ज़्यादा भी हेल्प मिल जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने देख के सारा हिसाब किताब उसको बंद कर दिया। तो चलो कोई नहीं, देखते हैं बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा। क्यों भाई, जो कुछ भाई साथ खड़े हैं तो वो ठीक है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं दिल टूटता है कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया कभी ज़िंदगी में नहीं किया। अब तो बहुत छोटी सी बात है। अच्छा, ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧਵੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਠਾਕੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ, ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਛੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ऐसा है जी, जब ये 22 तारीख को ये हादसा हुआ हमारे साथ,
परले वाले होटल पे जब पत्थर लगाए गए तो उस दिन उनका लास्ट मैसेज आया था मेरे पास, और उन खुद अपने मैसेज में कहती हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, उनके फ़ोन से भी है, कोई बेशक ये कोई मैसेज लिखा उन्होंने भी, गोल्डन हट वाले आदरणीय राम सिंह राणा जी को यथासंभव आर्थिक सहयोग करिए, उन्होंने किसान कौम के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। इस आदमी देवा ठाकुर का मैसेज तो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं उस दिन इतना हरासमेंट थी, इतना दिमाग पे बोझ था, तो उनका फिर आया भाई क्या हुआ, टाइप करके भेजा, मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। उनको शायद वो बात ज़्यादा फील होगी, भाई ये तो ये हो ज़्यादा बड़े हो गए, या मेरे फ़ोन नहीं उठाया, या मैंने तो लेकिन वो मतलब उनकी सोच हो सकती है, हमारी नहीं है। और जितना मर्जी कोई इसमें अड़चने अड़ाए, जितना मर्जी कोई नेगेटिव करे, अगर राणा जी के बारे में किसी ने पूछना है तो यहाँ जो लाखों बंदा पड़ा है या करोड़ों बंदा होके जा चुका है, उनसे पूछिए भाई राणा जी सेवा कैसे करते हैं। यहाँ तो खुद अपने हाथ से बर्तन धो रखे हैं भाई जी, पूरा परिवार साथ में लग के सारी सेवा संभाली है। लेकिन आज जब मतलब कहीं ना कहीं दिल दुखता है भाई जी। मेरे पास सब कुछ था, आज से 8 महीना पहले एक बहुत बढ़िया बिजनेस जो 5-4 लाख रुपए हर रोज़ कमा रहा था, जो 5-4 लाख रुपए हर रोज़ कमा रहा था, वो दाव पे लग गया। 2 होटल थे, दोनों बंद हो चुके हैं। बच्चों तक पे नौबत आ गई, जो फंड्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, ज़मीन थी वो बिक चुकी है, मकान पे लोन हो चुका है। लेकिन नहीं, शायद इससे भी आगे कुछ परमात्मा ने परीक्षा लेनी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जान है तो जहान है, और जान है तो जुबान है। अगर हमारी जान है तो हमारी जुबान जिंदा रहेगी। एक राजपूत कौम से जुबान हुई है, ये पता नहीं बस कैसे होगी, समय था क्या समय था मैं नहीं जानता, लेकिन उसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े, मतलब कुछ भी एक एंड होता है ना भैया, मतलब बिल्कुल रहे ही कुछ नहीं, तो वहाँ तक भी अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो मैं पीछे फिर भी नहीं हटूँगा। वो दिन भी मेरी लड़ाई का आखिरी दिन वो होगा जिस दिन मेरे मतलब मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा, वो लड़ाई का आखिरी दिन होगा। नहीं, जब तक आंदोलन है ये सेवाएं ऐसे ही रहेंगी। गवर्नमेंट जितना मर्जी कर ले, विरोधी जितना मर्जी आमने सामने खड़े हो ले, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? वो हमारी आत्मा जानती है या वो परमात्मा जानता है। हमने अगर किसी का दिल दुखाया हो या हमने किसी से कुछ चीटिंग की हो, पहले गवर्नमेंट ने छानबीन कर ली, फंड आ रहा है, फंड आ रहा है, फंड आ रहा है। जब वो फैल होगी उन बातों में सारी में आके, तो पत्थर हटा दिए, लेकिन वो भी गवर्नमेंट के नेगेटिव चली गई बात। तो फिर आप अपने नए नए चेहरे सामने लेके, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਛੜਜੰਤਰ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧਵੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਚੀਜ਼। चलो कोई नहीं, वो पता क्या है, ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਜੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो खुद अपने आप एक आदमी का नंबर देती है हमें कि ये आदमी है यूएसए से है, कुछ सुखबीर संधू करके, उसका नंबर भी मैं शेयर करूँगा। और मैं उन भाइयों से अपील करूँगा, एक बार यार उससे पूछो, तूने एक सिख होके, और जिसने सिखों के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया, अपना एक किसान कौम के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया, तूने इतना बड़ा षड्यंत्र किस वजह से किया। मेरे को खुद बोलती है कि भाई आप के पास एक फ़ोन आएगा, मैं उन्हीं की आवाज़ में सुना देता हूँ उस चीज़ को, कि भाई आप इस बंदे से, ये मेरे पास मैसेज आता है, आपके पास फ़ोन आने वाला है सुखवीर संधू करके, और मैंने उनको काफ़ी सारा बोला आपके लिए कि हमारे फैमिली रिलेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने क्या फंड वंड भेजो और वो आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छे सेवक है अपने वो। तो ये तो एक मतलब आज से नहीं, ये षड्यंत्र था, और जब वो हर तरीके से फैल हो गए तो अब नया षड्यंत्र रचा, भाई ये नाम नहीं ये नाम है। अरे भाई मैंने कोई बैंक से लोन थोड़ा ना लिया है, नाम बदल के भाई मैं बैंक से फ्रॉड कर लिया है, देश से फ्रॉड कर लिया, या किसान भाइयों से फ्रॉड कर लिया। कभी मैसेज आता है कि ये तो बाबा राम सिंह जी का नाम ले रहे हैं। बाबा राम सिंह जी की शहादत 16 दिसंबर को हुई थी, और हम तो 26 नवंबर से खड़े हैं। हमारा नाम तो पहले से राम सिंह राणा था, तो हमें पता था कि वो ऐसे होएगा। तो मतलब जिन बातों को कोई बेस आधार ही नहीं है, वो बातें सामने आती हैं। लेकिन हमें उन चीज़ों से बिल्कुल भी कोई, ठीक है दिल दुखता है। अच्छा राणा जी, इस दरम्यान बहुत चीज़ां देख लिया होंगे, दिल तो
ਦੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੰਗ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ऐसा है जी, कभी किसी पे विश्वास मत करो, वो परमात्मा पे विश्वास रखो। वही बात है, सच्चाई की जीत हमेशा सच्चाई की होती है। जिनको टीआरपी चाहिए वो अपना नाम साथ में जोड़ के पता नहीं क्या षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मायने नहीं रखती। हमने क्या किया है 8 महीने से, आज पहले दिन नहीं खड़े हुए हैं राणा जी, सारी दुनिया देख रही है, 8 महीने से देख रही है, कोई नया काम नहीं है राणा जी के लिए। लेकिन एक दिल दुखता है जब कोई किसी के लिए हमने सब कुछ खो दिया और तब वो भी डाउट करते हैं। डाउट ही करना ही बहुत है हमारे लिए। हम तो मतलब उसी टाइम मन ऐसा होता है कि यार तूने मतलब किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया पूरी फैमिली को। सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब सिर्फ क्या बचा है, सिर्फ एक शरीर बचा है या ज़मीर बचा है, और ये दोनों चीज़ें जब तक जान है तब तक ऐसे ही रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਪੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਿਹੜਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? भाई जी हर रोज़ लगभग 200 क्विंटल के आसपास आटा जाता है, और कभी कभी तो मतलब 200 से भी ओवर हो जाता है। लेकिन हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि भाई कितना बड़ा भंडार है। अगर किसी को डाउट है तो आके देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी कणक का स्टॉक है जिसमें से हर रोज़ 200 क्विंटल निकल रहा है। लगभग ये 1 हफ्ते का स्टॉक मेरे पास पड़ा है। अगर 1 हफ्ते बाद ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है तो कोई सेवा थोड़ा ना बंद हो जाएगी। लगभग 5000 क्विंटल कणक मैंने लेके पहले गोदाम में लगाई हुई है। क्यों? सीजन के टाइम पे, क्यों? हमें पता था, तो जिम्मेवारी तो ले रहा है लेकिन निभानी पड़ेगी जब उस टाइम अगर कणक बाहर से नहीं आई किसी। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਲ ਨੂੰ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। अरे भाई जी ये होटल ही एक आंदोलन बन गया, एक मेन केंद्र बन गया, तो ये गोदाम ये हाल क्या वैल्यू रखते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਦੀਆਂ ਹੈਗੀ। ये तो सिद्धि उस दिन होएंगी भाई जब किसान भाई अपने घर जाके आराम से लेटेंगे, उससे पहले नहीं होएंगी। ये तो हमने कमिटमेंट की है। कमिटमेंट ऐसे नहीं है कि भाई बोल दिया कुछ भी नहीं होगा ना, सब कुछ होगा, सब कुछ करेंगे। और उस परमात्मा से एक ही अरदास है, हे परमात्मा मेरी इज्जत बचा। बहुत बड़े धर्म संकट में हूँ इस टाइम, होटल दोनों बंद हो चुके हैं। सेवाएं पहले से और ज़्यादा जिम्मेवारी बढ़ गई है। परले होटल पे भी लंगर चल गया है कि जो भाई आता है, रास्ता तो बंद है लेकिन हमदर्दी में जो आता है, हमारा मन नहीं है कि उससे हम बिल लें, तो हमने वहाँ भी लंगर स्टार्ट कर दिया है। अब पता नहीं परमात्मा ने वहाँ सेवा या तो इतनी पसंद आ गई भाई राणा जी तेरे से तो सेवा ही सेवा लेनी है, और चलो हम हिम्मत नहीं हारते उस बात से, हम सेवा देंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल भाई जी, कोई भी जब आके पीठ थपथपाता है भाई राणा जी, मतलब अच्छा तो लगता ही है। यही कमाया है हमने 7 महीने में, 8 महीने में, यही तो कमाया है, और ये ऐसे ही रहेगा। ਰਾਣਾ ਜੀ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲਵਾਂਗੇ, 3-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅੱਜ, 1 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਤਰੀਕ ਕਰਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ 10 दिन ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਗਿਆ। अब जो संयुक्त किसान मोर्चा आदेश करेगा वो आदेश हमारे लिए सिर मत्थे होगा। उस चीज़ से हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि भाई हम संयुक्त किसान मोर्चे के आदेश से बाहर जाएंगे। अब पहले 4 तारीख थी, अब 10 दिन और बढ़ाए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ਰਾਣਾ ਜੀ 10 दिन ਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਲੱਖ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ 4 ਲੱਖ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। कोई नहीं भाई जी, देखेंगे जैसा भी होएगा, हैं? जैसा भी होएगा। अब ये तो 8 महीने हो गए चल रहा है भाई जी सिलसिला, ये कोई नया थोड़ा ना है, 10 दिन की लड़ाई थोड़ा ना है। ये तो आंदोलन क्या पता 2 साल चले, 4 साल चले, लेकिन वही बात है, एक उम्मीद होती है हर आदमी को। मेरे को भी उम्मीद है कि एक दिन आंदोलन भी फतेह होगा।
और राणा जी की सेवा पे कोई कलंक नहीं लगेगा, ना पहले लगा है ना आगे लगेगा। लोग जितना मर्जी भौंक ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पब्लिक है, इन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, उनको भी वनवास करा के छोड़ा था, और फिर जो हमारी सीता माता थी उनसे भी अलग करके छोड़ा था। इन्होंने श्री कृष्ण को नहीं छोड़ा, उन पे भी पता नहीं कैसे कैसे इल्ज़ाम लगे हैं। इन्होंने गुरु नानक देव जी को नहीं छोड़ा, उन पे भी पत्थर मारे हैं। ये जनता है, हम क्या हैं वो परमात्मा देख रहा है, ये हमारी आत्मा देख रही है। अगर हमने ज़िंदगी में भी किसी का बुरा किया हो तो परमात्मा फैसला करेगा उस बात का। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ तमाम ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, तमाम ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤੇ। ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੱਖਰ ਦੇ ਲਈ।